Hello, good evening students. Myself Sushil Kumar Jangit, lecturer in biology, IPS स्कूल खेजड़ावास जोबनेर जयपुर। अपने आज से 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और 11th क्लास में एक टॉपिक एक यूनिट दे रखी है अपने को सेल बायोलॉजी की। ये सेल बायोलॉजी की जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट चैप्टर से नहीं लेके 11th क्लास को सेल बायोलॉजी की यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में जो बेसिक सी बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनकी बेसिक यूनिट जो है वो सेल होती है और इसी सेल की स्टडी अपने सबसे पहले करेंगे ताकि अपने को जो इन फ्यूचर के टॉपिक्स जो स्टडी करें वो कंप्लीट हो जाए। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइकवाइज आप नीट ले सकते हो, जेट ले सकते हो, ICAR के एग्जाम ले सकते हो एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक RAS, IAS, इवन जो आजकल तो पुलिस के एग्जाम्स है, पटवार एग्जाम्स है, उन सब के अंदर जहाँ बायोलॉजी या साइंस का जो सिलेबस दिया होता है उसमें सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस सेल बायोलॉजी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन अपने करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल बायोलॉजी है क्या। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आप बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायो which deals with the study of structure, function, growth, reproduction and development ऑफ सेल। यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें आप लोग किसकी स्टडी करोगे, जिसमें सेल के फंक्शन क्या है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल ग्रो किस टाइप से कर रही है, सेल में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है और इवन सेल का जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप का होगा, इन सब की स्टडी तो आप करते हैं किसमें, बायोलॉजी के अंदर। और वो बायोलॉजी की ब्रांच क्या होगी भाई, आपकी सेल बायोलॉजी होगी। इसी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म अलग से पूछ लेता है, वो कई बार पूछता है साइटोलॉजी। यदि आप साइटोलॉजी की बात करें तो ये भी एक टाइप से स्टडी है या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, या यूं मान सकते हो कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी जिसमें आप किसकी बात करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर की बात करोगे उसको तो बोलेंगे साइटोलॉजी, और जिसमें स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेल से रिलेटेड जितने भी वर्क है उनकी बात करते हैं तो उनको बोलते हैं आप सेल बायोलॉजी। तो बात करें इस साइटोलॉजी की या स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात सबसे पहले अपने करने वाले हैं। तो इस साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी में आपकी सबसे पहले बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का जो फादर है वो आपके कौन है, तो साइटोलॉजी के फादर की बात करें आप लोग तो आता है, या सेल बायोलॉजी के फादर की बात करेंगे आप लोग तो वो है आपका रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो कौन है आपका, रॉबर्ट हुक है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि हु इज द फादर ऑफ, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी ये है आपके डॉक्टर ए के शर्मा। और बात करें मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये आपके है CP स्वानसन। यानी ये तो फादर की बात हुई कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, इंडियन फादर और मॉडर्न फादर। अपने सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि बात चल रही है अपनी साइटोलॉजी की या सेल बायोलॉजी की, तो अपने को इस सेल का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। ये तो हिस्ट्री का पॉइंट था कि भाई किसने डिस्कवरी क्या कुछ डिस्कवर किया होगा, उसके बेस पे इनके
जो फादर्स है उनके नेम दिए गए हैं। बट अपने बात करेंगे कि ये जो आपके सेल बायोलॉजी है, इसमें ये जो सेल है वो होती क्या है, व्हाट इज सेल। तो अपने एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। सेल की बात करें तो सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, या यूं मान लें आप लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और वी कैन से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी जो सेल बायोलॉजी है आप यूं कह सकते हो कि सेल बायोलॉजी में जो सेल है वो ही रियल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक यूनिट है, उन्हीं की फंडामेंटल यूनिट है। यानी जो भी वर्क होगा वो सारा का सारा डिपेंड किस पे करेगा, इस सेल पे करेगा। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक से। ये होती है मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स इसलिए करें कि वेरिएशन शो करती है। जो सेल है वो खूब सारे वेरिएशन शो करेगी, स्ट्रक्चर में करेगी, फंक्शन में करेगी, इवन ये जो इसकी शेप होती है उन सब में वेरिएशन शो करती है, और इस वजह से इसको मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स भी आप लोग, या मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसको बोल सकते हैं। बात करते हैं इस सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री की, या डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। अभी जिसकी बात कर रहे थे, ये रॉबर्ट हुक जो था, इस रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को डिस्कवर किया था, और वो भी डिस्कवर किया था कॉर्क सेल्स को, और इसको नेम दिया था सेलुला। यानी जो होलो पार्टिकल्स थे, हनी बीज जो बॉम्ब है उसके लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसको इसने सेलुला नेम दिया था। और ये जो कॉर्क सेल थी वो प्लांट सेल थी। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल्स आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और वी कैन से रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल एंड गेव नेम सेलुला, एंड ही डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम कॉर्क सेल। और ये जो कॉर्क सेल थी, प्लांट सेल थी, तो वो रियल में क्या थी, डेड सेल थी। कैसी थी भी, डेड सेल थी। तो आप लोग बस बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेड सेल की डिस्कवरी, प्लांट सेल की डिस्कवरी, और कॉर्क सेल जो थी उनकी डिस्कवरी कॉर्क में किसने की थी, ये रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद बात करते हैं अपने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरा साइंटिस्ट था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, लिविंग सेल जो थी उन लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल्स की बात करें तो इसने डिस्कवर किया था फ्रॉम टूथ स्कम से, यानी दांतों की जो खुरचन होती है उन टूथ स्कम से इसने डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स को। और ये जो सेल्स थी वो रियल में क्या थी, बैक्टीरिया थे, बैक्टीरियल सेल्स थी। इसलिए आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि हु डिस्कवर बैक्टीरियल सेल, हु डिस्कवर प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि बैक्टीरिया कैसी सेल्स होती है, प्रोकैरियोट्स होती है। इन प्रोकैरियोट्स की डिस्कवरी, बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी का पूछ ले आप लोगों से, तो वो डिस्कवर कौन सा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। और इसने इसको जो नेम दिया था, वो नेम दिया था इसने एनिमल क्यूल्स। क्या नेम दिया था भाई, एनिमल क्यूल्स नेम दिया था। टूथ स्कम से बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी की, प्रोकैरियोट सेल्स की डिस्कवरी की, इवन आगे प्रोटोजोआ सेल जो है उनकी भी डिस्कवरी इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अपने बात करेंगे लाइव सेल की और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद बात करते हैं अपने इनकी डिस्कवरी से कंप्लीट होने के बाद। देखो वैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली चांसेस कम रहते हैं एग्जाम्स में आने में, बट कई बार नॉर्मल से एग्जाम्स जो होते हैं उन नॉर्मल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अपने कंफ्यूज हो जाते हैं
कि सेल का पूछ रहा है, लिविंग सेल का पूछ रहा है, तो अपने वही एक रॉबर्ट हुक जो है वो अपने माइंड में रहता है कि रॉबर्ट हुक ने इस सेल की डिस्कवरी की थी। बट उसका क्वेश्चन जो होता है वो होता है हु डिस्कवर लिविंग सेल, या वो आपसे पूछेगा बैक्टीरियल सेल, तो अपने माइंड में यही चलेगा कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल इसने डिस्कवर किया तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की होगी, रॉबर्ट हुक ने। तो ये वैसे तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बट फिर भी कुछ एग्जाम्स में, जैसे जनरली क्या होता है जेट वेट के एग्जाम्स के अंदर या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपने बात करते हैं इस सेल से रिलेटेड की जो बेसिक यूनिट है जिसकी डिस्कवरी इस टाइप से हुई थी। इस बेसिक यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से आया, यानी अपने बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। सेल थ्योरी की बात करें अपने, तो सेल थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नेम था स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी की बात करेंगे अपने, सेल थ्योरी, देखो सेल थ्योरी की बात करें, एक साइंटिस्ट था मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ये एक जर्मन साइंटिस्ट था और जर्मन बॉटनिस्ट था। इस जर्मन बॉटनिस्ट ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, प्लांट की स्ट्रक्चर जो होती है, प्लांट की बेसिक जो यूनिट है, या यूं मान लें कि प्लांट की स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो होती है सेल। ये बात किसने बताई थी, ये आपकी बताई थी मैथियस स्लाइडेन ने बताई थी। उसी टाइम एक साइंटिस्ट था थियोडर स्वान। थियोडर स्वान, इस थियोडर स्वान जो साइंटिस्ट था ये जूलॉजिस्ट था, ब्रिटेन का जूलॉजिस्ट था। उसने भी सेम बात बता दी। और वो क्या बताई उसने कहा कि जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स की बेसिक यूनिट जो है, उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या होती है भी, सेल होती है। तो इन दोनों साइंटिस्ट को क्रेडिट मिलता है सेल थ्योरी देने का। यानी सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, कौन से साइंटिस्ट ने दी, तो मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी प्रोड्यूस की थी। और उनका ओवरऑल कंक्लूजन क्या था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात थी आपके किसकी, सेल थ्योरी की, जो किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने, साइंटिस्ट ने दी थी। बट इनकी एक ड्रॉबैक था, इन इसकी जो थ्योरी सेल थ्योरी थी स्लाइडेन एंड स्वान की, ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, हाउ न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड और हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, ये बात नहीं बता पाए थे कोल्ड स्लाइडेन एंड स्वान। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था आपके रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो साइंटिस्ट है, उस रुडोल्फ विर्चो ने एक बुक लिखी थी और वो बुक थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बुक लिखी थी रुडोल्फ विर्चो ने, और इस बुक में उसने एक इंट्रोडक्शन दिया था। और वो इंट्रोडक्शन किस चीज का था भाई, वो इंट्रोडक्शन था कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जो नई सेल्स है वो किससे बनती है, जो पहले से सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हीं सेल से नई सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय सेल डिवीजन मेथड। तो इसने कौन सी बुक लिखी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला बुक लिखी, और साइंटिस्ट कौन सा था, रुडोल्फ विर्चो। और इसी बुक में इसने
सेल की फॉर्मेशन का बता दिया। बाद में क्या हुआ कि इन तीनों साइंटिस्ट को सेल थ्योरी का क्रेडिट मिला, स्लाइडेन स्वान एंड रुडोल्फ विर्चो को, जिसमें ये हो गया आपके इनका कॉन्सेप्ट आ गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके अलावा न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो बातें आ गई आपके सेल थ्योरी की। एक बार इस रुडोल्फ विर्चो को वो पूछ लेते हैं अलग से एग्जाम्पल में, हु गेव मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट कौन सा था? ऐसा भी एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका नेम भी क्या था भाई? आपके रुडोल्फ विर्चो था, और रुडोल्फ विर्चो को मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट भी माना जाता है। तो ये तो बेसिक सी बात है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या हुई? एक पॉइंट तो ये हो गया सेल थ्योरी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका सेल थ्योरी के अंदर कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हालांकि ये बात कौन नहीं बता पाया था? ये स्लाइडेन एंड स्वान जो साइंटिस्ट थे वो ये बात नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद में अपने बात करेंगे ये जो सेल थ्योरी दे दी, मॉडर्न सेल थ्योरी की बात कर ले या फिर जो ओल्ड सेल थ्योरी थी उनकी बात करें। जनरली रुडोल्फ विर्चो से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम, इवन बीएससी लेवल ऑफ एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, और कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जेड के एग्जाम में तो 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से साइंटिस्ट थे, ये सॉरी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला बुक कौन से साइंटिस्ट की थी? तो वो थी आपके रुडोल्फ विर्चो की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, अपने थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सेल की स्ट्रक्चर की, कि जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस टाइप की स्ट्रक्चर है सेल की। तो सेल स्ट्रक्चर में बात करें, अपने सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो सेल जो है उसको आप लोग बेसिकली स्ट्रक्चर को आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 2 में लेते हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाइड कर रहा हूं। एक आपकी आती है सेल वॉल, दूसरा पॉइंट अपने बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की बात करेंगे। इस प्रोटोप्लास्ट को फर्दर आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसको 3 पार्ट्स में अपने डिवाइड कर लिया। देखो सेल वॉल एक टॉपिक आ गया अपना अलग से, सेल मेम्ब्रेन अपने अलग से इसकी स्टडी करेंगे। इसी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से रिलेटेड एक टर्म और आती है आप लोगों के, थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। थर्ड जो है वो आती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे, और इन तीनों को मिला के आप लोग बाउंड्रीज ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, बाउंड्रीज ऑफ सेल, यानी सेल वॉल, मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। अपने सिस्टम से चले कि सेल वॉल यानी प्लांट सेल के अंदर और प्रोकैरियोट में आपको सेल वॉल मिलने वाली है, उनका डिस्कशन आगे अलग से हेडिंग में करेंगे अपने। दूसरा पॉइंट आता है प्रोटोप्लास्ट, यानी एनिमल सेल जो होती है वो रियल में एक प्रोटोप्लास्ट ही होती है। आप प्रोटोप्लास्ट टर्म के लिए लिख सकते हो यहीं पर, विदाउट सेल वॉल प्लांट सेल्स, यानी ऐसी प्लांट सेल जिनमें सेल वॉल नहीं हो उनको आप क्या बोल सकते हो? प्रोटोप्लास्ट। उनमें बात करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट में आउटर साइड में आप लोगों को क्या मिल जाएगी? सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा जो लिक्विड है वो मिलेगा साइटोप्लाज्म, और उसके अलावा आप लोगों को मिलेगा न्यूक्लियस। इस साइटोप्लाज्म की बात करें तो इस साइटोप्लाज्म को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, हाइलोप्लाज्म या फिर इसको बोलते हैं साइटोसोल, और दूसरा आता है आपका ट्रोफोप्लाज्म। ये जो ट्रोफोप्लाज्म है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में, 2 हेडिंग्स में अपने स्टडी करने वाले हैं।
फर्स्ट आपकी हेडिंग आएगी सेल ऑर्गेनेलीज और दूसरी अपने करेंगे नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेलीज एंड नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। इन सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, इनको फिर से अपने क्लासिफाई करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। दूसरे आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। और तीसरे आप लोगों के आते हैं विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। यानी सेल ऑर्गेनेलीज जो भी होंगे उसको अपने 3 हेडिंग्स में अलग से कैटेगराइज कर लेंगे। एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे दिए या 4 में से ऑप्शन देके वो आगे फर्दर क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच सेल ऑर्गेनेलीज आर डबल मेम्ब्रेन, और वी कैन से विच सेल ऑर्गेनेलीज आर सिंगल मेम्ब्रेन और विच सेल ऑर्गेनेलीज आर विदाउट मेम्ब्रेन, और नीचे ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको 1 2 3 इस टाइप से सिलेक्ट करके आंसर बताना होता है। तो इसलिए अपने इसको अलग से हेडिंग में डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद नॉन लिविंग पार्टिकल्स, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स की बात करें तो इसमें आप लोग कुछ की बात करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब का डिस्कशन अपने नॉन लिविंग पार्टिकल्स के अंदर करेंगे। इसके अलावा भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, खूब सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, सब इसमें काउंट करेंगे। बट जैसे जैसे अपने इनको स्टडी करेंगे, ये पार्ट जो है वो जनरली अपने डिस्कशन करेंगे इस सेल बायोलॉजी में ही एक यूनिट दे रखी है बायोमोलिक्यूल्स की, उसमें डिस्कशन करेंगे। ये सेल ऑर्गेनेलीज और जो कंप्लीट सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनकी सबकी न्यूक्लियस की इनकी बात करेंगे अपने इसमें सेल बायोलॉजी के अंदर, या साइटोलॉजी का टॉपिक है। इसके अलावा एक अलग से चैप्टर रहेगा अपना सेल डिवीजन का। तो ये तो बेसिक सी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अपने सेल में कि सेल में अपने को क्या क्या मिलने वाला है। तो सेल वॉल मिलेगी, प्लांट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें। उसके अलावा होता है आपका प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट होता क्या, आपने कहा विदाउट सेल वॉल प्लांट सेल, यानी जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल होती नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि एनिमल सेल जो थी वो रियल में प्रोटोप्लास्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा ये जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें सेल मेम्ब्रेन को निकाल दो, न्यूक्लियस को सेपरेट कर दे। न्यूक्लियस में भी अपने न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जेनेटिक मटेरियल जो है उनकी बात करेंगे। तो बीच में जो लिक्विड रह जाएगा सेल मेम्ब्रेन, एक बेसिक सी सेल इधर देखें आप लोग, मान लो ये आपके पास सेल थी, ये मैं आउटसाइड में इसके सेल वॉल ड्रॉ कर रहा हूं, सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो लिक्विड है, और इसमें आप लोगों को सेलुलर ऑर्गेनेलीज मिल रही है। तो आप बात करेंगे कि ये जो सेल वॉल है इसको हटा दिया, ये जो पीछे स्ट्रक्चर बच गई ये क्या रहेगी भी आपकी, ये बच गया आपका प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट में से मैंने मेम्ब्रेन को भी हटा दिया, ओनली मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, और इस न्यूक्लियस को भी हटा दिया। तो ये जो पार्ट बच गया, इस सारे पार्ट को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में से ये जो पार्टिकल्स है, यानी इनमें इस साइटोप्लाज्म को आप फिल्टर करोगे तो जो ओनली लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ओनली लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का जो ओनली लिक्विड पार्ट है उसको आप बोलते हैं हाइलोप्लाज्म, और वी कैन से साइटोसोल। और जो अदर फिल्ट्रेट बच गए अपने पास उनको कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। उनमें से आपको क्या मिलेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, जो डबल मेम्ब्रेन लाइकवाइज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन आपके ईआर है, गोल्जी बॉडी है। इसके अलावा विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम है, सेंट्रियोल है। ये सारी बात करेंगे अपने सेल ऑर्गेनेलीज के, जैसे जैसे डिस्कस करेंगे। और उसके आगे जो नॉन लिविंग पार्टिकल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, इसके अलावा सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उन सब की बात करेंगे आप लोग नॉन लिविंग इंक्लूजन्स के अंदर। तो ये अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल बायोलॉजी का।
अपने कल नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर अपने डिस्कशन करेंगे सेल वॉल का, यानी एक एक टॉपिक अपने डिस्कशन करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं सेल की, अपने को पहले पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बाद ही सेल बायोलॉजी, और जब सेल अपने कंप्लीट समझ में आ गई उसके बाद अपने इसको आगे चला सकते हैं, यानी पूरी बायोलॉजी जो है उसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसमें आप लोगों की सेल बायो काम आने वाली होगी। थैंक यू।